जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण राज्य और उनसे संबंधित लोक नृत्य। आप अगर एसएससी का कोई सा भी एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। पूरी क्लास को आप नोट कीजिएगा कॉपी पेन लेकर और वन लाइनर नोट्स के रूप में इन सारे सवालों को संभाल के रखिएगा। आने वाली परीक्षाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगी आज की क्लास। हर शिफ्ट में आपकी सवाल पूछा जाएगा आज की क्लास से अंदर। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण लोक नृत्य। हमारा पहला राज्य है असम, यानी कि असम राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण लोक नृत्य। दोस्तों आपको याद रखना है, बिहू हो गया, बगरुम्बा हो गया, सत्रिया हो गया, कली गोपाल हो गया, खेल गोपाल हो गया और अंबुबाची का मेला, ये सबके सब कहाँ मनाए जाते हैं? सबके सब असम से संबंधित हैं। ये दोस्तों बिहू, ये दोस्तों तीन प्रकार की बिहू होती है, कटी बिहू, भोगली बिहू और दोस्तों एक और बिहू होती है, इसको आप ध्यान में रखें। बगरुम्बा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये कहाँ का है? असम का है। सत्रिया नृत्य ये कहाँ का है? ये असम का है। और कली गोपाल इसका संबंध कहाँ से है? असम से। और खेल गोपाल इसका संबंध कहाँ से है? असम से। और अंबुबाची का मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये दोस्तों कहां पर मनाया जाता है? असम के अंदर। अब दोस्तों असम की बात आई है तो असम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको और नोट कराता हूं, इनको आप नोट कर लें आने वाली परीक्षाओं के लिए। अगर आपसे पूछा जाए असम का पुराना नाम क्या था? कामरूप। क्या था? कामरूप। असम का पुराना नाम था कामरूप। और दोस्तों आपको बता दें अभी आईआईटी गुवाहाटी दोस्तों इसने कौन सा सुपर कंप्यूटर विकसित किया है? तो आपको याद रखना परम कामरूप। क्या किया है? परम कामरूप। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया है? आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। अगर आपसे कहा जाए देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? असम में स्थित है। दोस्तों भारत का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आपसे कहा जाए ओरांग हो गया, ओरांग, नामेरी, ये सब कहां पर स्थित है? ये सब के सब असम में स्थित हैं। और दोस्तों एक सवाल आपको और याद रखना है, अडॉप्ट ऑफ यूनिकॉर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। क्या है दोस्तों? अडॉप्ट ऑफ यूनिकॉर्न, इसकी स्थापना कहां पर की गई है? असम में। आपको दोस्तों मैंने कई बार नोट कराया है, एक सींग वाले गेंडों के संरक्षण के लिए जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, उनके संरक्षण के लिए अडॉप्ट ऑफ यूनिकॉर्न यानी कि जो गेंडे हैं उनके सींग से एक प्रतिमा तैयार की गई है गेंडे की, उसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। इसको आप ध्यान में रखें। आइए बात करते हैं अपने अगले राज्य की ओर। दोस्तों हमारा अगला राज्य है नागालैंड। नागालैंड से संबंधित महत्वपूर्ण लोक नृत्य आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से हैं? चोंग कहाँ का है? नागालैंड। युद्ध नृत्य कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ सवाल, इसके ऊपर आप इंपॉर्टेंट डाल के रखें। और दोस्तों हॉर्नबिल फेस्टिवल ये कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में। इतनी चीजें आपको याद करके रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आप कमेंट करके बताएं नागालैंड, इसकी राजधानी क्या है? कोहिमा। इसकी राजधानी क्या है? कोहिमा। और दोस्तों इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री किसको चुना गया है? ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अभी हाल ही में त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड यहां पर दोस्तों चुनाव हुए थे और नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। आप कमेंट करके बताएं कि नागालैंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि मणिपुर से संबंधित महत्वपूर्ण लोक नृत्य। अब दोस्तों बात करते हैं मणिपुर से आपको क्या क्या याद रखना है? तो आपको याद रखना है थांगटा। ये कहाँ का है? मणिपुर। कई बार सवाल पूछा गया कि मणिपुर का मार्शल आर्ट कौन सा है, तो आपको याद करके रखना है थांगटा मणिपुर का मार्शल आर्ट है। कचाई लेमन फेस्टिवल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये कहाँ का है? मणिपुर का है। लाई हरोवा फेस्टिवल ये कहाँ का है? मणिपुर। इतनी चीजें आपको याद करके रखनी है मणिपुर से। दोस्तों मणिपुर की बात आई है तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको और याद रखनी है, जैसे कि काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कौन सा? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये कहां पर स्थित है? मणिपुर में। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा लोकटक झील ये कहां पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है। और दोस्तों मणिपुर, इसकी विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 60। और इसके दोस्तों वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? एन वीरेन सिंह मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। और दोस्तों आपको क्या याद रखना? संगाई फेस्टिवल। कौन सा? संगाई फेस्टिवल ये कहाँ का है? मणिपुर का है। और संगाई हिरन ये दोस्तों मणिपुर का राज्य की पशु है, आपको याद होना चाहिए। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
दोस्तों हमारा अगला राज्य है महाराष्ट्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनता है इस राज्य से। दोस्तों महाराष्ट्र से संबंधित महत्वपूर्ण लोक नृत्य आपको याद रखना है। लावड़ी हो गया, तमाशा हो गया, गणेश चतुर्थी हो गया, काला घोड़ा कला महोत्सव। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये दोनों सवाल आपकी एसएससी, सीएचएसएल, सीआरपीएफ, एसएससी जीडी की परीक्षाओं में मोस्ट बार रिपीटेड सवाल हैं। दोस्तों महाराष्ट्र से संबंधित महत्वपूर्ण लोक नृत्य में आपको क्या याद रखना है? लावणी, तमाशा, गणेश चतुर्थी और दोस्तों एक है काला घोड़ा कला महोत्सव। इसका आयोजन कहां पर किया गया है? महाराष्ट्र में, क्योंकि ये 2023 में दोस्तों इसका आयोजन हुआ है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। अब दोस्तों महाराष्ट्र, इसका दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए इसके मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे ये दोस्तों महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और दोस्तों सबसे युवा स्पीकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, राहुल नार्वेकर। ये दोस्तों सबसे युवा स्पीकर हैं। दोस्तों आपको याद होगा सत्य शोधक समाज किसके द्वारा दोस्तों किया गया था? कमेंट कर आपको बताना है। और सत्य शोधक समाज कहाँ का समाज है? ये दोस्तों महाराष्ट्र का समाज है। इसको भी आप नोट कर लें, ये सवाल भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अब सत्य शोधक समाज ये दोस्तों किसका समाज है? इसकी स्थापना किसने की थी? इसका जवाब आपको कमेंट कर बता देना है। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर, यानी कि अगले राज्य की ओर। दोस्तों हमारा अगला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा से संबंधित महत्वपूर्ण लोक नृत्य आपको ध्यान में रखना है। उड़ीसा से एक तो हो गया छऊ, एक हो गया पैका, एक हो गया घूमरा। ये दोस्तों परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। दंडानाथ आदि। दोस्तों मैंने यहाँ पर वो सवाल लिए हैं जो महत्वपूर्ण है। फालतू का दोस्तों चीजें आपको याद नहीं रखनी है। जो आपकी पेपर में आता है, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण कंटेंट है, वही आपको याद करना है। अगर आपसे पूछा जाए उड़ीसा के महत्वपूर्ण लोक नृत्य कौन कौन से हैं? छऊ, पैका, घूमरा और डंडा नाट। इसको आप ध्यान में रख लें, परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी कि अपने अगले राज्य की ओर। हमारा अगला राज्य है आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण लोक नृत्य। दोस्तों आंध्र प्रदेश से आपको क्या याद रखना? मर्दाला। क्या है दोस्तों? मर्दाला। और दोस्तों छड़ी नृत्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसके ऊपर आप इंपॉर्टेंट डाल के रखें। मर्दाला कहाँ का है? आंध्र प्रदेश है। छड़ी नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। कलियट्टम और कुडियट्टम ये दोनों कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के हैं। दोस्तों तमिलनाडु मत लगा के आइएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। कलियट्टम और कुडियट्टम इसको आप ध्यान में रखें। कुचिपुड़ी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। कई बार परीक्षाओं में रिपीट सवाल है, इसको आप ध्यान में रखें। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आंध्र प्रदेश की नवीन राजधानी किसको बनाया गया? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम ये दोस्तों आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बना दी गई, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों हमारा अगला राज्य है कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण लोक नृत्य। यक्षगान हो गया, कर्ग हो गया, भूत कोला हो गया आदि। यानी कि दोस्तों आपको तीन ही याद रखने हैं। कौन कौन से? यक्षगान, करगा। दोस्तों यहाँ पर करगा होगा, करगा ये यूं होगा करगा, इसको आप ऐसे याद रखेंगे। भूत कोला इसको आप ध्यान में रखें, ये कहाँ का है? कर्नाटक का है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आइए बात करते हैं अपने अगले राज्य की ओर। दोस्तों गोवा मोस्ट इंपॉर्टेंट राज्य है। यहाँ से मैं आपको बहुत सारे फैक्ट बताने वाला हूँ। गोवा से संबंधित महत्वपूर्ण लोक नृत्य दोस्तों फुगड़ी, देखनी, दकनी, मांडी ये सब के सब कहाँ के हैं? गोवा के हैं, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों गोवा के 3 से 4 फेस्टिवल कई बार परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है गोवा के महत्वपूर्ण लोक नृत्य कौन से हैं? आपको फुगड़ी हो गया, देखनी हो गया, दकनी हो गया, मांडी हो गया। लेकिन महत्वपूर्ण फेस्टिवल में आपको क्या याद रखना है? सिग्मो फेस्टिवल। सिग्मो फेस्टिवल कहाँ का है? गोवा का है। और दोस्तों क्या है? साओ जो आओ फेस्टिवल, ये दोस्तों कहाँ का है? ये गोवा का है, इसको भी आप ध्यान में रखें, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसके अलावा गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत जी। और दोस्तों गोवा में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 40 है। इसके अलावा भारत का पहला हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? गोवा। और दोस्तों आर्टिकल 44 यानी कि दोस्तों समान नागरिक संहिता, ये दोस्तों पूरे भारत में कहाँ पर लागू है? गोवा के अंदर लागू है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए गोवा को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1987 में। 1987 में कौन सा संविधान संशोधन था? 56वां संविधान संशोधन था 1987 में। गोवा को अलग से राज्य का दर्जा दिया गया था। 1961 में हमने गोवा को आज़ाद कराया था, किससे? पुर्तगाल से। तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि गोवा किसका उपनिवेश था? पुर्तगाल का। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
दोस्तों गोवा की राजधानी क्या है, जल्दी से कमेंट कर छाप कर बताएंगे आप। राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण लोक नृत्य, यहाँ से भी सवाल कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। कठपुतली हो गया, झूलन लीला मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, सकरिया और पणहारी गणगौड़, यानी कि दोस्तों कठपुतली आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट में याद रखना है, झूलन लीला और दोस्तों सकरिया और पणहारी गणगौर, और दोस्तों एक और है कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया ये दोस्तों कहाँ का, ये राजस्थान का है, इसको भी आप ध्यान में रख लें, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको याद होगा चिरंजीवी योजना, ये दोस्तों कहाँ की योजना है, राजस्थान की योजना है। अब दोस्तों इसकी राशि को कितना कर दिया गया, 25 लाख रुपए। कितना कर दिया गया, 25 लाख रुपए कर दिया गया है चिरंजीवी योजना को, इसको आप ध्यान में रखें। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला राज्य जम्मू कश्मीर, यानी कि जम्मू कश्मीर से संबंधित महत्वपूर्ण लोक नृत्य आपको याद रखना है। रऊफ कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है। भदजास और हिकात ये तीनों कहाँ के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, इसको भी आप ध्यान में रखें, अति महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी आने वाली सारी परीक्षाओं को लेकर। दोस्तों एक है क्या, आपको याद होगा ट्यूलिप फेस्टिवल, ये कहाँ का है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर का है ट्यूलिप फेस्टिवल, इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी कि अपने अगले राज्य की ओर। दोस्तों हमारा अगला है अरुणाचल प्रदेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट राज्य है और दोस्तों कई बार परीक्षाओं में यहाँ से सवाल बना है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण लोक नृत्य कौन से हैं, मुखौटा नृत्य, युद्ध नृत्य, ये दोनों कहाँ के, अरुणाचल प्रदेश है। अब दोस्तों अगर आपको पूछा जाए अरुणाचल प्रदेश पाक्के टाइगर रिजर्व, क्या दोस्तों पाक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना अरुणाचल प्रदेश। सेला सुरंग ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश। बोमडिला दर्रा ये कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, परीक्षाओं में रिपीटेड सवाल बनते हैं आपकी परीक्षा में। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण लोक नृत्य, डंडा नाव, डांडी, सांगला और छपेली, ये दोस्तों ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। डंडा नाव दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ सवाल। डांगी कहाँ का, हिमाचल प्रदेश। सांगला कहाँ का, हिमाचल प्रदेश। और छपेली कहाँ का, हिमाचल प्रदेश, आपको याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो आपको मैंने कई बार नोट कराया है, सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये दोस्तों अभी हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है, इसको भी आप लिख लें, अति महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। आइए बात करते हैं अपने अगले राज्य की ओर। दोस्तों हमारा अगला और अंतिम राज्य है झारखंड से संबंधित महत्वपूर्ण लोक नृत्य। आपको झारखंड से दोस्तों क्या याद रखना है, कर्मा कहाँ का है, झारखंड। सरहुल फेस्टिवल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार परीक्षाओं में रिपीट सवाल है। जट जाटिन मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। दोस्तों जट जाटिन, सरहुल फेस्टिवल और कर्मा लोक नृत्य ये सबके सब कहाँ के हैं, झारखंड। छऊ दोस्तों, छऊ उड़ीसा में मनाया जाता है और झारखंड में भी मनाया जाता है। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पर आंसर देना है। अगर उड़ीसा ऑप्शन में है तो आपको दोस्तों उड़ीसा लगाना है, अगर आपका झारखंड ऑप्शन में है तो आपको झारखंड ऑप्शन में लगा देना है। अब दोस्तों अगर ऐसा नहीं होगा तो ए और बी दोनों दिए होंगे तो आपको वो सही टिक करना है। छऊ कहाँ का है, झारखंड। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारा कंटेंट पसंद आया होगा, आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं अगला वीडियो किस टॉपिक पर लाया जाए, उसी टॉपिक पर दोस्तों अगला वीडियो बनाया जाएगा। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो के अंदर।